Yes, the next topic is carbon dioxide. What is the properties of carbon dioxide? Property of carbon dioxide is it's a colorless gas and it's heavier than air, and it's under pressure quite a lot of carbon dioxide dissolves in water, and this process used to make fizzy drinks. फिज़ी ड्रिंक्स बनाने में भी ये हेल्प आउट करती है जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है, लेमोनेड जिस फॉर एग्जांपल. एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस. ये ड्राई आइस के नाम से है जिसको हम कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड बिकॉज इट डज़ नॉट सपोर्ट्स कंबस्शन में ये कोई हेल्प नहीं करती. कंबस्शन मीन्स बर्निंग ऑफ एयर, बर्निंग जो होती है जो भी, ठीक है, इन एयर, तो कोई भी चीज़ की, तो वो उसमें ये बिल्कुल हेल्प आउट नहीं करती. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर्स में आग बुझाने के जितने भी आलात हैं उसमें ये इस्तेमाल होती है. और इसको प्रोड्यूस किया जाता है जब यीस्ट जो है वो रेस्पायर करती है, और इसको ब्रेड के बनाने में भी ये यूज़ किया जाता है. केक्स राइज करने में हेल्प आउट किया जाता है. Yes, in the laboratory carbon dioxide is tested for by bubbling the gas. हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं? अगर हमें पता चलता है कि बबल्स आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे आराम से ये इसकी टेस्टिंग हो जाती है. And the lime water turns chalky or cloudy. This is because calcium carbonate, a white insoluble solid, is formed. यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की. जब दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, क्लाउडी, चॉकी, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की इंडिकेशन करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज़ होती है, और इसको जो है वो हीटिंग, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ चॉक. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस यहाँ पे एक देख रहे हैं हम. देयर इज़ अ पिक्चर हेयर ऑफ ग्रीन हाउस in which the plants are inside the greenhouse, and sun is light and heat from the sun, glass roof and sides. ऊपर टॉप का एरिया जो है वो ग्लास का होता है, और हीट ट्रैप्ड द इनसाइड द ग्रीन हाउस. अच्छा, ग्रीन हाउस जो है, द सन वार्म्स द अर्थ एंड द certain cases such as carbon dioxide trap the heat in the atmosphere. This is the greenhouse effect. सन जब भी अर्थ को वार्म कर देती है बहुत सारी जगहों पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर में, एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. और क्यों? वाई? बिकॉज गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एक्ट रादर लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस, ट्रैपिंग हीट एंड कीपिंग इट विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. और इस तरह से वो ट्रैप करके अर्थ जो भी उसके हीट है सन की, उसको ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो ट्रैप करके कर लिया जाता है, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो फिर यूज़ किया जाता है. Life would only be possible on the tropics, and most of the world's water would be frozen solid. For thousands of years, the amount of carbon dioxide and other so-called greenhouse gases in the atmosphere remained more or less constant. But during the last 150 years or so, the amount of carbon dioxide in the atmosphere has increased. So, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है. अब एटमॉस्फेयर में 31% हो गई है जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है. एंड main reason for the increase of amount of carbon dioxide is in the air is because we are burning more or more fossil fuels. So बहुत ज़्यादा fossil fuels, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब बर्न करने की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इन द एटमॉस्फेयर. कार्स ड्राइव कर रहे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर से प्लांट से यूज़ हो रही है, फॉसिल फ्यूल्स जलाए जा रहे हैं, होम्स में घर में वुड यूज़ किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें जलाने की वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है, पैदा हो रही है। सो मोर हीट इज़ ट्रैप इन द एटमॉस्फेयर, और इसलिए जो हमारे ग्रीन हाउसेज़ हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होने दे रहे हैं। सो द इनर्ट गैसेस एंड द noble gases. What are the inert gases? The air also contains some other gases which we have only mentioned. Their names are argon, helium, neon, krypton and xenon. ये सब जो हैं वो हमारी एयर में बहुत कम परसेंटेज पे मौजूद हैं, और ये इनर्ट गैसेस जो हैं वो किसी के साथ ज़्यादातर रिएक्ट एलिमेंट्स के साथ नहीं करते हैं। कहीं कहीं हीलियम जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं बलून्स फिल करने के लिए, और इसके अलावा इनके इतने ज़्यादा और कुछ ऐसी भी गैसेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जो कि ग्लो करने के लिए हेल्प आउट होती हैं। ईच गैस गिव अ डिफरेंट कलर्ड लाइट बिकॉज इट डज़ नॉट कंबाइन विद एनीथिंग। आर्गॉन इज़ यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स के यूज़ करने के लिए, बनाने के लिए इस आर्गॉन गैस को भी यूज़ किया जाता है। सो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ टुडे। थैंक यू।